14 दिन की ट्रांजिट जो है, 72 घंटे की जो ट्रांजिट है वो सोनम की मिल गई है और 4 आरोपियों की भी 7 दिन की ट्रांजिट मिली है। सोनम की 72 घंटे की ट्रांजिट मिल गई है। तो देखिए, सोनम की जो गिरफ्तारी हुई है वो गाजीपुर से हुई थी, यानी कि यूपी पुलिस की तरफ से हुई थी। मेघालय पुलिस पहुंचती है गाजीपुर ताकि वो सोनम को वहां से लेकर जा सके मेघालय, और इसी में ट्रांजिट रिमांड मिली है 72 घंटे, यहाँ तक कि 3 दिन इसका समय है। 3 दिन के लिए ये रिमांड दी गई है। यानी कि 72 घंटे तक अब सोनम रघुवंशी से तमाम वो सवाल जवाब किए जाएंगे जो कि खड़े किए जा रहे हैं, जैसे कि आखिरकार जब राजा की हत्या की गई तो सोनम उस समय कहां थी और इस बीच आगे क्या हुआ वो भी उससे पूछा जाएगा। तो आपको ये भी बता देते हैं कि सोनम के साथ में हो सकता है कि वो पूरा सीन रिक्रिएशन भी हो सके, क्योंकि जहां पर घटनाक्रम हुआ उसकी पूरी टाइमलाइन निकालने की पुलिस कोशिश करेगी। इस बीच राजा रघुवंशी यानी कि सोनम के पति जिसकी हत्या कर दी गई, जिसका जो शव था वो घाटी से बरामद किया गया था, उसकी मां और भाई का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं, एक बार आपको वो सुनवाते हैं। टाइम्स नाउ भारत में एक्सक्लूसिव बातचीत। सोनम और राजा की कहानी ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि कैसे एक न्यूली कपल शादी के बाद हनीमून मनाने जाता है और फिर रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ में बदल जाती है। हनीमून पर गए राजा की मौत हो जाती है, पत्नी गायब हो जाती है, लेकिन 17 दिन बाद जब पत्नी सोनम मिलती है और जो सनसनीखेज खुलासा होता है वो हैरत अंगेज है, हैरान करने वाला है। टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए राजा के भाई ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। शादी में जाने के बाद में जब राजा को छोड़ते हुए सोनम अकेली छट चुकी थी तो राजा को गुस्सा आया, मैं शादी में तेरे कहने पाया हूँ और शादी में तू मुझे मिल नहीं रही है, कभी है मेरे साथ नहीं खड़ी है। तो मेरे जो बड़े पापा के लड़के हैं रितु रघुवंशी, वो उस टाइम शादी में उज्जैन में वहीं पे मौजूद थे। तो भैया को राजा ने कहा, भैया मैं आज तो शादी में आ गया हूँ, आज के बाद कभी जिंदगी में इसके साथ में शादी में नहीं आऊंगा। राजा के भाई का कहना है कि हनीमून के लिए राजा और सोनम का असम जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये प्लान सोनम ने ही बनाया, वो भी अचानक। आसाम जाने की प्लानिंग जो थी सोनम की थी, उस जगह पे सोनम ने उसकी टिकट बुक करी। सोनम ने राजा को कहा मैंने टिकट बुक कर दी। मैंने राजा को पूछा, राजा टिकट किसने बुक करी? बोले भैया सोनम ने टिकट बुक करी है, अपनी जब से पैसे नहीं लगे हैं। मैंने पैसे किसी के भी लगे, पैसे घर के लगे, राजा सोनम करे कि तू करे, मगर तुम लोगों ने ये निर्णय ऐसा क्यों ले लिया बिना बोले हमसे बता पहले। तो मैंने राजा को रात को बहुत चिल्लाया था। मैंने 18 तारीख के दिन मैंने, तो राजा ने मेरे से 19 तारीख मेरे से दिन भर बात नहीं करी मेरे से। राजा 20 तारीख को बिना बोले मेरे से चले गया। राजा की मां ने भी उसी बात पर आशंका जाहिर की कि सोनम अचानक हनीमून मनाने मेघालय क्यों गई। राजा की मां हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही हैं। को ये नहीं पता था कि सोनम ऐसा कर सकती है, राजा का मर्डर भी करवा सकती है, ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अगर ये सोनम ने मर्डर करवाया है तो मेरे को, मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। तो सोनम के जो साथ मिले हुए जो इतने भी लड़के हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो भी हों, 6 हों, भले ही वो कितने भी हों, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा की मौत के बाद उसका पूरा परिवार बिखर गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपने भी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि जो जोड़ियां होती हैं वो भगवान बनाते हैं, लेकिन आखिरकार आजकल के समय में इंसान भगवान की बनाई हुई जोड़ियों के साथ में खिलवाड़ क्यों करना चाहता है? कुछ ऐसा ही हुआ राजा और सोनम की जिंदगी के साथ, जिन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर 360 डिग्री पूरी तरीके से जो उनकी जिंदगी है वो बदलती हुई नजर आई। बिल्कुल, 1 महीने के अंदर शादी हुई और शादी से मर्डर तक की कहानी आपको दिखाते हैं। जिंदगी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अब राजा और सोनम को ही ले लीजिए, 1 महीने के अंदर प्यार भी हुआ, शादी भी हुई और मर्डर भी हो गया। आइए आपको तस्वीरों के जरिए सोनम और राजा की लाइफ को दिखाते हैं। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई। सोनम और राजा की शादी का वीडियो देखिए, दोनों कितना खुश नजर आ रहे थे। शादी में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। राजा अपने परिवार के साथ शादी की मस्ती में चूर था। शादी को लेकर रघुवंशी परिवार कितना खुश था, देखिए तस्वीरें रघुवंशी फैमिली की हैं, जहां मौज और मस्ती हो रही है।
शादी वाले दिन भी खुश था राजा। राजा के चेहरे की खुशी को देखने से ही लग रहा है वो अपनी मैरिज लाइफ को लेकर उत्साहित था। पूछताछ करने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आतंकवाद से जुड़े सभी मुद्दों पर पोल खोलने के लिए जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजा गया था वो भारत लौट चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डेलीगेशन से बातचीत करने वाले हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक होगी। ये डेलीगेशन जो विदेशों का दौरा करके आया है, पाकिस्तान को एक्सपोज करके आया है, प्रधानमंत्री के साथ में अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करने वाला है। और पीएम आज ये बैठक करने वाले हैं जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशन को जो बाहर भेजा गया था वो सभी सदस्य डेलीगेशन के आज मौजूद रहने वाले हैं। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सभी जानकारी साझा करेंगे जितनी बातचीत उनकी विदेशों में जाकर बाकी वहां के फॉरेन डेलीगेट से हुई होगी, उन सभी बातचीतों को वो साझा करेंगे और उस पे एक तरीके से पूरा प्लानिंग की जाएगी कि आगे काउंटर कैसे करना है पाकिस्तान को जब भी आतंकवाद का मुद्दा सामने आता है। यानी कि आज जो अपोजिशन के कई सारे बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं जो कि अलग अलग डेलीगेशन में शामिल थे, फॉरेन कंट्रीज में गए थे, पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी की थी, भारत के हथियारों की बात कही थी, बताया था फॉरेन कंट्रीज में जाकर कि भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाया और भारत ने कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है उसकी नापाक हरकतों का। ये सभी जानकारियां और भी तमाम जो एक्सपीरियंसेस इस डेलीगेशन के रहे वो आज पीएम के साथ में साझा किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो सब कुछ बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के उस फेक प्रोपेगेंडा को भी बर्स्ट किया है। सारे विदेशी डेलीगेशंस वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पे जाके उस पूरे जो फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान हमेशा से चलाता आया है आतंकवाद के मुद्दे पर उसको एक करारी चोट दी है। इस सबके बीच में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पीएम मोदी अपना किया हुआ वादा कभी नहीं भूलते, कुछ ऐसा ही अब उन्होंने किया है, उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने शिबानी नाम की बच्ची को चिट्ठी लिखी है। आखिर उन्होंने ये लेटर क्यों लिखा है, उसमें क्या कुछ है, ये आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें तो आपके जहन में ताजा ही होंगी जब 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर में थे। रैली में लोगों के हुजूम के बीच एक बच्ची भी थी जो ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग लेकर पीएम मोदी के सामने पहुंची थी। इस दौरान पीएम ने पेंटिंग के साथ बच्ची को देखा तो उससे चिट्ठी भेजने का वादा किया था। एक बच्ची शायद यहाँ कोई पेंटिंग बना करके आप अपना अता पता उस पर लिख देना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। ऐसे में अब प्रधानमंत्री ने बच्ची से किया वादा भी पूरा किया है। उन्होंने बच्ची के नाम चिट्ठी भेजी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने अपने मन के भावों को जिस तरह कैनवास कर उतारा है उसे देखकर मैं अभिभूत हूँ। अपनी पेंटिंग के जरिए आपने एक सशक्त और बदलते भारत की तस्वीर पेश की है। 7वीं की छात्रा कानपुर की शिवन्या तिवारी 30 मई को हुई जनसभा में पेंटिंग लेकर पहुंची थी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई, भारत माता और प्रधानमंत्री की आक्रामक मुद्रा को सुंदर तरीके से दर्शाया गया था। अब जिस तरह से बच्ची को पीएम ने चिट्ठी लिखी वो वाकई दूसरे बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करने वाला है। यूपी से अगली खबर आपको बताते हैं जहां पर आज महाराजा सुहेल देव की जो विजय उत्सव है उसको योगी सरकार के द्वारा खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। तैयारियां की गई है बहराइच में। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी ने 40 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी निर्माण कराया है और मशहूर मूर्तिकार पद्मश्री राम सुतार ने मूर्ति का ये निर्माण किया है। आपको दिखाते हैं। सालार गाजी को हराया था सुहेल देव ने और इसीलिए आज उनका जो जश्न है वो मनाया जाएगा, विजय उत्सव मनाया जाएगा। और बहराइच में ही महाराजा सुहेल देव ने गाजी सालार को हराया था और आज बहराइच में ही बड़ा जो जश्न है वो होता हुआ देखा जाएगा। और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, योजना की जिसका न सिर्फ आप आज पर बल्कि कल पर भी असर होने वाला है। हम बात कर रहे हैं गंगा जल परियोजना की। तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की हम बात करें जिसको लेकर राजस्थान सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर और व्यवहार का दौरा भी किया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जल है तो कल है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है। मौका है वंदे जल संरक्षण अभियान को मुकाम तक पहुंचाने का और जगह है अजमेर जिले का पुष्कर, जहां पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया। हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे।
सभा के बाद मुख्यमंत्री ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए, वृक्षारोपण किया और पुष्कर सरोवर पर जलाभिषेक कर जन भागीदार का संदेश दिया। पुष्कर के बाद सीएम शर्मा व्यापर भी पहुंचे और कई समारोह में शामिल हुए। बता दें कि 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरे के अवसर पर प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई, जो इस महीने के 20 तारीख तक चलेगी। ओडिशा सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर के आसपास के इलाकों में यानी 2 किलोमीटर के आसपास मांसाहार की बिक्री नहीं होगी, नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी और साथ ही शराब की बिक्री पर रोक लगाई। दरअसल तमाम जो श्रद्धालु बड़ी तादाद में ओडिशा में जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए आते थे, उनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि मंदिर परिसर के आसपास में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, मांसाहारी भोजन की दुकानें नहीं होनी चाहिए। और अब ये ऐतिहासिक फैसला पूरी में ले लिया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा कि कोई भी मांसाहारी जो दुकान है 2 किलोमीटर के दायरे में जो मंदिर की पड़ती है या फिर शराब की दुकान है, उन सभी को तत्काल प्रभाव के साथ बंद कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में अब नॉनवेज और शराब की बिक्री पर पाबंदी होगी। पवित्र शहर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ये फैसला लेने जा रही है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने इसका ऐलान किया है। शराब और नॉन वेजिटेरियन फूड्स, ये दोनों के ऊपर एक रेडियस में, मंदिर के एक रेडियस में, निर्दिष्ट रेडियस में इसको हम पाबंदी लगाएंगे। पुरी के ग्रांड रोड पर कोई भी शराब की दुकान या बार नहीं होगा। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर को गुंडीचा मंदिर से जोड़ने वाली रोड पर भी मांस बिक्री पर बैन लगेगा। पुरी के स्थानीय लोगों ने राज्य के कानून मंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। कानून मंत्री ने कहा कि पवित्र शहर पुरी के रीडेवलपमेंट पर भी सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही 27 जून से शुरू होने वाली रथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सड़कों पर तेजी से गाड़ी दौड़ाने के लिए गूगल मैप काम की चीज है। तकनीक से कमाल हो रहा है तो इससे कई बार धोखा भी मिलता है। और इस रिपोर्ट में गूगल मैप के जिस धोखे को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसे सुनकर देखकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि गूगल मैप का इस्तेमाल सफर में करें भी या नहीं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ऐसा ही हुआ। गूगल मैप ने कार को अधूरी फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा दिया, जिसके कारण कार फ्लाईओवर से नीचे लटक गई। गनीमत रही कि सभी कार सवार सुरक्षित बच गए। ये चौंकाने वाला हादसा महाराजगंज जिले के गोरखपुर सोनौली के फरिंदा में हुआ, जहां पर कार फ्लाईओवर पर चढ़ी, लेकिन फ्लाईओवर का काम अधूरा था, लिहाजा कार वीडियो में देखिए कैसे फ्लाईओवर से लटक गई। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से पहले रूट डायवर्जन में लापरवाही और गूगल मैप की गलत गाइडलाइंस के कारण कार सवार सीधे अधूरी फ्लाईओवर पर चढ़ गया। फ्लाईओवर के निर्माण में जुटे कर्मियों की सहायता और क्रेन की मदद से कार को नीचे उतारा गया। और मैं भी यही करती हूँ, लेकिन आगे से आपको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गूगल मैप्स की वजह से एक और ब्लंडर हो गया है। हाँ बिल्कुल, और इस रिपोर्ट में हम आपको वही दिखाने वाले हैं कि कैसे गूगल मैप्स की वजह से एक गाड़ी फ्लाईओवर पर लटक गई। देखिए, सड़कों पर तेजी से गाड़ी दौड़ाने के लिए गूगल मैप काम की चीज है। तकनीक से कमाल हो रहा है तो इससे कई बार धोखा भी मिलता है। और इस रिपोर्ट में गूगल मैप के जिस धोखे को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसे सुनकर देखकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि गूगल मैप का इस्तेमाल सफर में करें भी या नहीं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ऐसा ही हुआ। गूगल मैप ने कार को अधूरी फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा दिया, जिसके कारण कार फ्लाईओवर से नीचे लटक गई। गनीमत रही कि सभी कार सवार सुरक्षित बच गए। ये चौंकाने वाला हादसा महाराजगंज जिले के गोरखपुर सोनौली के फरिंदा में हुआ, जहां पर कार फ्लाईओवर पर चढ़ी, लेकिन फ्लाईओवर का काम अधूरा था, लिहाजा कार वीडियो में देखिए कैसे फ्लाईओवर से लटक गई। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से पहले रूट डायवर्जन में लापरवाही और गूगल मैप की गलत गाइडलाइंस के कारण कार सवार सीधे अधूरी फ्लाईओवर पर चढ़ गया। फ्लाईओवर के निर्माण में जुटे कर्मियों की सहायता और क्रेन की मदद से कार को नीचे उतारा गया। गूगल मैप से इस हादसे की बात सुनकर लोग हैरान हैं और लोगों का कहना है कि सिर्फ गूगल मैप के भरोसे तेज रफ्तार से सड़कों पर गाड़ी दौड़ाना खतरनाक हो सकता है। दिखाते डिटेल्स के साथ। आसमान से आग बरस रही है, चिलचिलाती धूप से शरीर झुलस रहा है। दिन के समय शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। जबरदस्त गर्मी के प्रकोप की तस्वीरें और कहीं की नहीं राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ जून में लोग गर्मी के आगे बेबस हैं।
कई दिनों से मौसम का मिजाज इस कदर गर्म है कि लोगों का घर से निकलना दुभर हो चला है। गर्म हवाएं शरीर को झुलसा रही हैं, जिसे जो कुछ भी मिलता है उससे अपने चेहरे को ढक रहा है। सूरज का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं। अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि गर्मी का सितम किस तरह और बढ़ने वाला है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां इस बात की संभावना जताई है कि आने वाले वक्त में 45 डिग्री के तापमान को क्रॉस कर सकती है। इंडिया गेट की तस्वीर देखिए, कैसे यहाँ घूमने आए लोग गर्मी से परेशान हैं। कोई पेड़ के नीचे बैठा है तो कोई गमछे से मुंह को ढक रहा है। इस गर्मी में तो बस पानी ही सहारा है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आप लोग गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर रही हैं? कुछ नहीं, नींबू पानी पी रहे, ठंडा पानी पी रहे। बहरहाल इस प्रचंड गर्मी में बस बारिश की फुहारों का इंतजार है। सामने आई है। दरअसल कल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया था। 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस को मिल गई है। फिलहाल सोनम को यूपी से मेघालय ले जाया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में पटना से सोनम की तस्वीरें एक्सक्लूसिव सामने आई है। तो देखिए, फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पटना से सोनम रघुवंशी की तस्वीर है। सोनम रघुवंशी के ऊपर अपने ही पति की हत्या के आरोप लगे हैं। राजा रघुवंशी का शव घाटी से मेघालय में ही बरामद किया गया था और उसके 17 दिन के बाद में अब सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल पटना से तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पटना से सोनम रघुवंशी को मेघालय लेकर जाया जाएगा। मेघालय पुलिस को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली है। पहले गाजीपुर में सोनम रघुवंशी अरेस्ट होती है और उसके बाद में पटना में इस वक्त सोनम रघुवंशी है और यहां से उसे मेघालय लेकर जाएगा और उसके बाद में आगे की पूछताछ की जाएगी। यहां तक कि जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट भी किया जाएगा। आपको बता दें, पूरा मामला 3 राज्यों के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि सोनम और राजा इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मेघालय में हनीमून मनाने के लिए गए थे। नॉर्थ ईस्ट के बाद में जब वहां से राजा का शव बरामद किया गया, वहीं पत्नी सोनम को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मेघालय पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से रिमांड मांगी और अब मेघालय सोनम को लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें फिलहाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस कस्टडी में कैसे यूपी से मेघालय उसको लेकर जाया जा रहा है। पहले भी सोनम रघुवंशी की एक तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद में अब ये दोबारा तस्वीरें सामने आ रही हैं पटना से सोनम रघुवंशी की।